कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो ही एक दिन हमारे सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। दर्द तब और बढ़ जाता है जब शत्रु कोई अजनबी नहीं बल्कि अपना ही होता है। वो जिससे उम्मीद थी कि वो साथ देगा, पर जब वही पीछे से वार करता है तो आत्मा तक कांप जाती है। हम सोच में पड़ जाते हैं, क्यों मेरे साथ ही क्यों? क्या मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी बन गई? क्यों मैं जो सबका भला चाहता हूं वो ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं? यही वो पल होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो बाहर नहीं बोलता, लेकिन भीतर ही भीतर सैकड़ों सवालों से जूझता रहता है। प्रेमानंद जी कहा करते थे, जिस दिन तुम्हारा दिल बहुत दुखी हो, समझ लेना ईश्वर तुम्हें एक नया सबक देने जा रहे हैं। शत्रु का आना संयोग नहीं होता, वो तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि तुम्हारा मन कितना स्थिर है और तुम्हारी आत्मा कितनी जागरूक है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला हमारे जीवन का दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि सामने वाला सिर्फ एक माध्यम है। असली दुश्मन हमारे भीतर की प्रतिक्रियाएं हैं। वो गुस्सा, वो जलन, वो बदला लेने की भावना, यही वो चीजें हैं जो हमें चैन से जीने नहीं देती। अगर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत कर लें तो कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। प्रेमानंद जी की एक बात बहुत सुंदर है, जब तुम अपने शत्रु को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं खुद को आजाद करते हो, क्योंकि बदला तुम्हें कभी सुकून नहीं देता, वो बस तुम्हारे भीतर के जहर को और गहरा कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें भी कभी किसी ने गलत समझा हो, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो और फिर भी तुमने चुप रहकर खुद को संभाला हो, तो बस अभी एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये लाइक किसी दिखावे के लिए नहीं, तुम्हारे उस धैर्य के लिए है जो आज भी तुम्हें इंसान बनाए हुए है। देखो, शत्रु से निपटने का सबसे आसान तरीका है उसे अपने मन से निकाल देना। जितना तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ही वो तुम्हारे भीतर जगह बनाता जाएगा। कभी ध्यान से देखना, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं से ऊर्जा बहती है। इसीलिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है उसे याद करके तुम खुद को और कमजोर कर रहे हो। प्रेमानंद जी कहते हैं, शत्रु को हराने की सबसे बड़ी कला है अपने भीतर प्रेम को जिंदा रखना, क्योंकि जब मन में प्रेम होता है तो कोई भी नफरत टिक नहीं सकती। लेकिन ये आसान नहीं है। कभी कभी सामने वाला ऐसा वार करता है कि हम अंदर तक टूट जाते हैं। ऐसे में याद रखना, मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। शब्दों से नहीं, अपने कर्म और शांत स्वभाव से जवाब दो। समय खुद सच्चाई को उजागर करेगा। कभी कभी तुम्हारा शत्रु तुम्हें सफलता की ओर धकेलने वाला व्यक्ति बन जाता है। वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद को और मजबूत बनाओ, और यही जीवन का रहस्य है। शत्रु ही तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाता है। अगर वो ना होता तो तुम कभी खुद की शक्ति नहीं जान पाते। तो क्या वो वास्तव में शत्रु है या फिर ईश्वर का भेजा हुआ एक शिक्षक? सोचो जरा, हर बार जब किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम और ऊंचे उठे ना, यही तो संकेत है कि तुम्हारे भीतर
कुछ ऐसा है जो किसी के नकारात्मक विचारों से नहीं टूट सकता। अब जरा अपने मन से पूछो, क्या सच में तुम्हारा कोई शत्रु है या फिर वो तुम्हारा ही अनुभव है जो तुम्हें सिखा रहा है कि अब समय है खुद को समझने का। प्रेमानंद जी कहा करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है वही तुम्हें जागृति की ओर ले जा रहा है। इसीलिए किसी से नफरत मत करो, बल्कि उसके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि जो दूसरे के लिए बुरा चाहता है वो अपने जीवन से शांति मिटा देता है। अगर तुम अपने भीतर प्रेम रखोगे तो हर शत्रु अंततः अपना बन ही जाएगा। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, मुस्कुराना मत भूलना। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपने कर्मों को जवाब बनाने देना, क्योंकि जो सच में उजाला है उसे कोई अंधेरा छू नहीं सकता। और अगर इस पूरी बात ने तुम्हारे मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो तो एक काम जरूर करना, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ होती है मन से आत्मा तक की बातें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।